A very good afternoon to all. The last topic which we were discussing was colloids, and we had started colloids. Colloidal होता क्या है? Colloidal is actually a state of matter. Colloidal is the state of matter which has following properties. It has the following properties. What is the first property? First property is that size of the particle, size of particle is less than 1 nanometer, sorry, greater than 1 nanometer, but less than 1000 नैनोमीटर के कोलॉइडल के पार्टिकल का साइज क्या होगा? वो 1 नैनोमीटर से तो बड़ा होगा और 1000 नैनोमीटर से क्या होगा? छोटा होगा। ये हमारे पास पॉइंट आ जाता है। दूसरे प्रॉपर्टी क्या आ जाती है? दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है कि दिस इज योर heterogeneous mixture. Like solution is homogeneous, colloidal is your heterogeneous mixture. Okay. Third property क्या है? Third property is that it pass through ordinary filter paper. Pass through ordinary filter paper, but do not pass through Whatman filter paper. In my previous lecture, I have told you what is the difference between this ordinary filter paper and Whatman filter paper. जो ordinary filter paper होता है उसके पोर्स का साइज क्या होता है? थोड़ा सा छोटा होता है, सॉरी थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब उसमें से चीजें क्या हो जाती है? पास थ्रू कर जाती है। लेकिन ये जो वॉटमैन फिल्टर पेपर है इसके पोर्स का साइज क्या होता है? छोटा होता है। पोर्स का साइज छोटा होने का मतलब है जो चीज ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से निकल के नीचे आ जाती है वो वॉटमैन फिल्टर पेपर उसको छोटा साइज होने की वजह से, पोर्स का साइज छोटा होने की वजह से उसको ऊपर ही रोक देता है। ठीक है, मतलब वो उसमें से क्रॉस करके नीचे नहीं आ पाता। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट दे डू नॉट सेटल डाउन, डू नॉट सेटल डाउन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के असर से वो नीचे सेटल डाउन नहीं करता। इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि क्या हम उसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं? विजिबिलिटी क्या है? विजिबिलिटी इज पार्टिकल्स आर नॉट visible from naked eyes but visible from अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप हम सबको पता है कि माइक्रोस्कोप क्या है। माइक्रोस्कोप से कुछ चीजें हमें क्या दिखाई देती है? छोटी चीजें हम बड़ी करके देख सकते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप वो चीजें हैं कि जिसको माइक्रोस्कोप नहीं देख सकता उसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप देख सकते हैं।
देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपके फोन में कैमराज है, किसी का मेगापिक्सल होता है 12, किसी का होता है 20, किसी का होता है 25। जैसे जैसे मेगापिक्सल आप बड़ा करते जाओगे तो क्या होगा, विजिबिलिटी और ज्यादा, क्लियरिटी और ज्यादा होती जाएगी। तो माइक्रोस्कोप से हम छोटी चीजों को देख सकते हैं, लेकिन उसकी एक रेंज है कि इस रेंज में अगर पार्टिकल है तो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते, बैक्टीरिया को देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए या ऐसी ही और छोटी चीज को देखने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, आपको जरूरत पड़ती है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की। ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की। अब आगे अगर मैं और चलता हूं तो ये क्या करता है, इसकी एक और प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या ये क्लियरली हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। आंसर इज नो। ये हमें कैसा दिखाई देगा, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट। दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। ठीक है, ये ऐसा ऐसा सा हमें दिखाई देगा। अब मैं थोड़ा सा आगे मूव ऑन करता हूं कि कोलॉइडल के अंदर भी दो चीजें होती हैं। पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, टू थिंग्स, डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। दो चीजें आ गई ना, कौन कौन सी, एक आ गया डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा क्या आ गया, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, देखो आपने जब सॉल्यूशन पढ़ा था तो आपने कहा था कि सॉल्यूशन जो होता है इसके अंदर दो चीजें होती हैं, पहला सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है सॉल्यूशन का। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोलॉइडल का एग्जांपल लेके चलूं, कोलॉइडल का एग्जांपल है स्टार्च इन वाटर। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं ऊपर वाले सॉल्यूशन के एग्जांपल से कंपेयर करने की कोशिश करूं, सिमिलैरिटीज की बात करूं, तो ऊपर वाटर क्या था, वाटर वाज योर सॉल्वेंट, वाटर वाज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी, लेकिन शुगर वाज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ऐसे ही नीचे क्या है, स्टार्च इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, नीचे भी वाटर क्या है, ज्यादा क्वांटिटी में है। तो ये जो वाटर है ये मेरे पास क्या है, मीडियम है। ठीक है, वाटर क्या हुआ, वाटर इज माय मीडियम। और स्टार्च क्या हुआ, स्टार्च हुआ आपका डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज को अगर मुझे डिफाइन करना हो ये क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी आ जाएगी, दैट डिस्पर्स्ड फेज इज द सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन मीडियम। फेज इज substance distributed in medium। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्जन मीडियम क्या है, डिस्पर्जन मीडियम इज एक्चुअली द मीडियम in which dispersed phase is distributed। देखो याद करने का एक सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूं। सॉल्यूशन में जिसको सॉल्यूट कहा था, सॉल्यूट किसके इक्वल है, कोलॉइडल के लिए सॉल्यूट इज इक्वल टू डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इज इक्वल टू डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, दो वर्ड्स मैंने आपको सिखा दिए, कौन कौन से, एक जिसको आप सॉल्यूट कहते थे सॉल्यूशन में, उसको मैं यहाँ पर क्या कहूंगा, डिस्पर्स्ड फेज। और जिसको सॉल्यूशन में आप कहते थे मीडियम, उसको सॉरी सॉल्वेंट, उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे,
मीडियम बोलेंगे। आई होप क्लियर। अगर मैं आगे चलूं तो यहाँ पर देखें कि डिस्पर्स्ड फेज भी मुझे समझ आया और मुझे डिस्पर्जन मीडियम भी समझ आया। अब अगर बात करें क्लासिफिकेशन की कि क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आप याद करो थोड़ा सा। अगर आप सॉल्यूशन को याद करोगे और सिमिलैरिटीज लेके चलोगे कोलॉइडल की किससे, सॉल्यूशन से, तो आपको चीजें ज्यादा जल्दी समझ आएंगी। ठीक है, कैसे देखते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे जो है मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ किससे, सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन में अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। इसमें कई अलग अलग कंडीशंस में मैं इसको क्लासिफाई कर सकता हूँ। जो सबसे पहली है वो है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं उसको क्लासिफाई कर सकता हूं। क्या ऐसी क्लासिफिकेशन पहले हमने करी है? आंसर इज यस। कब? सॉल्यूशन के केस में हम ये क्लासिफिकेशन पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखें क्या है। इसके अंदर हमारे पास हम एक तरफ लिख लेते हैं फेज और दूसरी तरफ मैं लिख लेता हूं मीडियम। एक तरफ मैंने क्या लिखा, फेज, दूसरी तरफ मैंने क्या लिखा, मीडियम। जैसे मैंने मीडियम के एग्जाम्पल में ले लिया सॉलिड। ठीक है, तो फेज के तीन ऑप्शन है मेरे पास। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। ठीक वैसे ही जैसे आपने किसको क्लासिफाई किया था, सॉल्यूशंस को। ठीक है, सॉलिड एंड सॉलिड। चलिए, दूसरा मीडियम क्या ले सकता हूं मैं, लिक्विड ले सकता हूं। तो लिक्विड के केस में भी मेरे पास तीन ही ऑप्शन आएंगे। पहला के सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा क्या होता है, गैस। मैं फेज और मीडियम बार बार लिख रहा हूं, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई। चलिए, हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन आ गए। अब हम लेते हैं गैस। गैस के केस में मैंने पहले लिया सॉलिड। पॉसिबल है, सब समझते हैं। फिर से लिया गैस। ठीक है, और इस बार क्या किया, मैंने यहां पर ले लिया लिक्विड। गैस के साथ मैंने दो कॉम्बिनेशन रखे, कौन कौन से, एक सॉलिड का कॉम्बिनेशन और दूसरा किसका, लिक्विड का कॉम्बिनेशन। क्या गैस को रख सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि मीडियम गैस हो और फेज भी गैस हो और ये कोलॉइडल बना ले? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि गैस इन गैस क्या होती है, इट इज ऑलवेज होमोजीनियस। गैस इन गैस क्या होती है, हमेशा होमोजीनियस होती है। जबकि कोलॉइडल की डेफिनेशन में ही हम ये बात कह चुके हैं कि कोलॉइडल कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है। गैस इन गैस क्या बनाएगा, होमोजीनियस बनाएगा। होमोजीनियस कोलॉइडल की फॉर्मेशन नहीं करता। ठीक है, होमोजीनियस की फॉर्मेशन वो नहीं करता। इफ आई मूव ऑन, तो देखें यहां पर सीबीएसई का एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन बनता है। क्या कि जब हम फेज भी सॉलिड लें और मीडियम भी सॉलिड लें तो हम उसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज इट्स नेम। यहाँ पर अलग अलग नाम आ जाता है, तो नेम क्या आता है। तो पहला जो नेम है, जब दोनों चीजें सॉलिड होती हैं तो हम उसको लिखते हैं सॉलिड सॉल। याद करने का तरीका, सॉल वर्ड को देखो, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, आई रिमाइंड यू अगेन, सॉलिड इन लिक्विड बन जाएगा
सोल। ठीक है, सॉलिड क्या होगा, सॉरी सॉलिड सोल है ना ये, सॉलिड इन लिक्विड तो हमारे पास अलग होता है। सोल जो आता है वो क्या आता है, देखें सॉलिड इन लिक्विड किसके लिए यूज हो सकता है, इसके लिए यूज हो सकता है, सॉलिड इन लिक्विड, दिस इज योर सिंपल सोल। ठीक है, मतलब दो चीजें इन्वॉल्व है, एक सॉलिड है और दूसरा क्या है, लिक्विड है। लेकिन अगर दोनों सॉलिड हो तो मैं उसको नाम क्या देता हूं, मैं उसको नाम देता हूं सोल। ठीक है, फिर से आते हैं, देखो सॉलिड इन गैस, इसको क्या कहते हैं, सॉलिड इन गैस, इसको हम लोग बोलते हैं एरोसोल। ठीक है, व्हाट डू वी कॉल इट एज, वी कॉल इट एज एरोसोल। देखो तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन देखो सबसे पहले ये तीनों में मैंने क्या यूज किया है, फेज के तौर पर सॉलिड यूज किया, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड सोल, सॉलिड इन लिक्विड, सिंपल सोल, सॉलिड इन गैस, गैस मतलब क्या, एयर, मतलब एरोसोल। यानी कि जहां पर फेज के तौर पर सॉलिड आया है, मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, मैंने वर्ड यूज किया सोल। ठीक है, आई रिपीट, जहां पर फेज क्या आ जाता है, सॉलिड आ जाता है, आई विल यूज द टर्म सोल। फिर से आते हैं, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड इसको क्या बोलते हैं, जेल। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, जेल। ये वही होता है जिससे हम अपने बालों को संवारते हैं। ठीक है, बालों में लगाने के काम आता है जेल। फिर से देखते हैं, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड का नाम क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज इमल्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, मैं बार बार कह रहा हूं, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, दिस इज योर इमल्शन, लिक्विड इन लिक्विड इज कॉल्ड इमल्शन। फिर से देखते हैं, हमारे पास अगर फेज क्या हो जाए, लिक्विड, और मीडियम क्या हो जाए, गैस हो जाए, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एरोसोल। ठीक है, लिक्विड इन गैस को क्या बोलते हैं हम लोग, एरोसोल। ठीक है, नाउ यू मे गेट कंफ्यूज्ड कि दो बार एरोसोल टर्म यूज हुई है, तो देखो दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, दोनों में कॉमन पॉइंट इज दिस कि मीडियम के तौर पर क्या आया है, गैस आया है। अगर मीडियम गैस आता है तो मैं यूज कर रहा हूँ AER, एरो, मतलब एयर से रिलेटेड है। सॉलिड जब भी आ रहा है तो मैं उसके लिए क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, सोल। यहाँ पर भी क्या वर्ड यूज हुआ, सोल, यहाँ पर भी क्या यूज हुआ, सोल। ठीक है, तो यहाँ पर आप एयर, एरो जो है वर्ड, उससे ये ध्यान रख सकते हैं कि जब भी एरो वर्ड आ रहा है तो मतलब किसकी इन्वॉल्वमेंट है, वो इन्वॉल्वमेंट है गैस की। ठीक है, और गैस भी कैसे होना चाहिए, गैस भी एज मीडियम होना चाहिए। ठीक है, गैस क्या होना चाहिए, एज मीडियम होना चाहिए। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या रह गया, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। अगर गैस इन सॉलिड है तो देखो इसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे हम, सॉलिड जेल। ये वर्ड बड़े कंफ्यूजिंग से हैं, लेकिन सॉरी नॉट जेल, दिस इज सॉलिड फॉर्म, आपको ये याद करने पड़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ टर्म्स सिखा रहा हूँ कि टर्म्स क्या हैं, नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू हाउ टू रिमेम्बर दिस। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पर टर्म्स सिखा रहा हूँ। दूसरा क्या बच गया मेरे पास, अब एक ही चीज बच गई, गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड मतलब क्या, गैस इन लिक्विड मतलब फॉर्म। देखो याद करने का तरीका, अगर अगर आपके पास सॉलिड है, सॉलिड क्या है, एज फेज है, देन आपने क्या वर्ड यूज करना है, सोल वर्ड यूज करना है। एग्जाम्पल, सॉलिड इन सॉलिड में भी क्या आया, सोल, दोनों चीज सॉलिड है तो सोल आया। सॉलिड इन लिक्विड में क्या आया, सोल। सॉलिड इन गैस में भी क्या आया, सोल। अगर आपके पास है गैस, वो भी कैसे, एज मीडियम, एज मीडियम, तो आपने क्या वर्ड यूज करना है, एरो, एयर, क्या वर्ड यूज करना है, एरो। आगे चलते हैं, हम फिर से आते हैं,
अब अगर मान लेते हैं गैस आई, लेकिन कैसे आई? एज फेज आई। ठीक है, देखो आप सॉलिड से कितने चीज याद कर चुके हो? सॉलिड सॉल्यूज एक, दूसरा ये आपके पास सोल आ गया दो, तीसरा आपके पास एरोसोल आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको ये दोनों याद हो गए, कैसे? गैस इन मीडियम तो एरोसोल। तो टोटल कितने याद हो गए आपको? 4 याद हो गए। उसके बाद 4 नहीं 5 याद हो गए। उसके बाद देखो आपके पास क्या बच गया? आपके पास बच गया गैस जब भी आया एज फेज, यहाँ आया ना, गैस इन लिक्विड क्या आया? फॉर्म। गैस इन सॉलिड भी क्या आया? फॉर्म। तो जब भी वो आया है तो हमें क्या वर्ड यूज करना है? फॉर्म वर्ड यूज करना है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है ये, इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब यहाँ से जब आगे हम लोग चलेंगे तो हम यहाँ पर कुछ और वर्ड, कुछ और टर्म्स भी सीख लेते हैं धीरे धीरे। कौन सी टर्म्स है देखें। हमारे पास एक टर्म आ गई हाइड्रोसोल या फिर एक्वा। ये कब यूज करनी है आपने? एक्वा वर्ड तो अपने आप बता रहा है आपको कि भाई वहां पर क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। मान लो अल्कोहल आया, एज मीडियम बात कर रहे हैं, अल्कोहल एज मीडियम, तो मैं कौन सी टर्म यूज करूंगा? आई विल यूज द टर्म एल्कोसोल। यहाँ पर क्या सिखाना चाह रहे हैं? यहाँ पर ये सिखाना चाह रहे हैं कि भाई मीडियम के नाम पर भी आप जो है कई बार कोलोइडल का फॉर्मूला रख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ मीडियम जब आया तो क्या रखा आपने वर्ड? एरोसोल। दोनों दो केसेस थे आपके पास, लुक हियर, आपके पास दो केसेस थे, दोनों में आपने क्या नाम रखा? एरोसोल। यहाँ पर अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि किसका क्या एग्जाम्पल है। एंड दिस इज योर इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑल्सो, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑल्सो, जो आप कब पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? आप लोग पढ़ते हैं इन द केस ऑफ योर, जहां पर एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात आ जाती है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। और बिलीव मी, हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो हमें सीधा सीधा पूछे जाते हैं, जैसे कि इमल्शन क्या होता है। ठीक है, इमल्शन का अगर क्वेश्चन पूछना तो मैं दो तरीके से पूछ सकता हूँ। पहला तरीका इमल्शन क्या होती है, और दूसरा तरीका ये हो जाएगा पूछने का कि भाई बताओ बताओ किस केस में अगर मैं किसी चीज को इमल्शन नाम दे रहा हूँ तो उसमें फेज क्या होगा और मीडियम क्या होगा। या तीसरा और सबसे डिफिकल्ट तरीका क्या है कि मैं एग्जाम्पल लिखूंगा और एग्जाम्पल लिख के आपसे पूछूंगा कि भैया बताओ इसके अंदर फेज क्या है और मीडियम क्या है। ठीक है, तो हमारे हमारे लिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम with some more interesting articles. So goodbye.